ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल लेवल पर लैब में गए ही नहीं हैं, या कह सकते हैं उन्होंने स्कूल लेवल पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो इसलिए इसका नाम है मेजरमेंट बेसिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरमेंट, या हिंदी में अगर उसे मापन कहेंगे तो वो क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद लीस्ट काउंट या अल्पतमांक को समझेंगे। अल्पतमांक के बाद हम देखेंगे कि जीरो एरर या शून्यांक त्रुटि क्या होती है, और कब ये धनात्मक कहेंगे और कब इसे ऋणात्मक कहेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि यहीं बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। देखिए, मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होंगे, एक नंबर, एक यूनिट। इसे कह सकते हैं एक संख्या होगी एक, और यूनिट का मतलब कह सकते हैं एक मात्रक होगा। कैसे होगा इस बात को समझिए। अगर मैं कहूं कि आपने किसी सामान का वजन किया है और वजन यहां आ जाता है 12 किलोग्राम, तो आप उसे ऐसे लिखेंगे 12 kg। अगर मैं कहूं आपने कोई लाइन की लंबाई नापी है और वैल्यू जाती है 2.3 सेंटीमीटर, तो आप उसे ऐसे लिखेंगे जैसे लिखते आए हैं ज्योमेट्री में। आपने कोई टेम्परेचर या तापमान नापा है, कमरे का तापमान नापा है, तो अगर तापमान आ जाता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक्चुअली ये आखिर है क्या। इसमें देखिए दो चीज़ें का मिक्सचर है। एक ये नंबर है 12, यहाँ नंबर है 2.3 और यहाँ नंबर है 18। तो ये जो चीज़ें हैं तीन, ये एक्चुअली नंबर है। देखिए, ये भी नंबर है और ये भी आपका नंबर है। इसके बाद वाला जो पार्ट है, ये जो किलोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये यूनिट है। तो एक तो नंबर होगा, एक यूनिट होगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप उसका मेजरमेंट करेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना होगा कि एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा। यूनिट आप अपनी इच्छा से देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि 12 किलोग्राम ना लिखकर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या कि 12,000 या 12,000 ग्राम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कितना, 23 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट और नंबर लिंक हैं। मतलब जितनी यूनिट होगी उसी हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। यूनिट के हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। यूनिट आप छोटा करेंगे नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ यूनिट बड़ा करेंगे तो नंबर घट जाएगा। तो ये नंबर को अगर मैं कहूँ n1, अगर ये नंबर है n और यूनिट जो कि मात्रक है उसे मैं कहूँ u, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ ये n1 है, ये u1 है, ये n2 है, ये u2 है, तो ये रिलेशन होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, जो आपने स्कूल में भी पढ़ा है। तो अब मतलब क्या है इसका कि n और u नियतांक होंगे, या कह सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो यहाँ क्या है, इसे कह दिया nu इक्वल टू एक कांस्टेंट या एक नियतांक। मतलब हुआ कि आप यूनिट को जितना छोटा करते चले जाएंगे नंबर उतना बड़ा होता चला जाएगा, या यूनिट को जितना बड़ा करते चले जाएंगे नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा। तो ये बात आती है कि कहाँ से आते हैं नंबर। ये यूनिट अगर हम लेंगे तो नंबर का मतलब क्या है, कैसे नंबर ये जनरेट होंगे, इसका कहने का सेंस क्या है। एक सवाल मैं कहूँ कि नंबर कहाँ से आते हैं, तो अगर वन वर्ड आंसर इसका कहूँ तो ये एक्चुअली इसका आंसर होगा लीस्ट काउंट। तो यहाँ डिस्कशन होगा आपका लीस्ट काउंट का। तो यहीं से देखते हैं कि 12 किलोग्राम कहाँ से आया। ये 12 किलोग्राम आया है, ये आपने ये लिखा है कि 1 किलोग्राम जो यूनिट थी, जो मेजरमेंट की यूनिट थी या जो बाट था, उसको आपने 12 बार रिपीट किया तो आपका क्या बन गया, 12 किलोग्राम बन गया। ये 2.3 सेंटीमीटर अगर यहाँ था
तो इसका मतलब है आपने 0.1 सेंटीमीटर, जिसे आप 1 मिलीमीटर कह सकते हैं, या छोटा वाला डिवीजन आपके मीटर स्केल पर हो सकता है, उसमें आपने इसे 23 टाइम्स यानी कि 23 खाने उसे नापे, तब ये वैल्यू आई आपके पास। अगर मैं कहूँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने 18 बार किया तो ये आया यहाँ पर। इसके अलावा और भी कह सकते हैं कि अगर कोई दो शहर हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर को आपने 80 टाइम्स रिपीट किया तो ये कितनी वैल्यू आई, 80 किलोमीटर वैल्यू आई। तो यहाँ इस बात को ध्यान से देखें कि ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके लिए ये 1 किलोग्राम है। यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 0.1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ये 1 किलोग्राम है। तो यही आपकी उसकी लीस्ट काउंट है। ये सब मेजरमेंट की अलग अलग क्या है, ये सब ये लीस्ट काउंट है। तो ये सब क्या है, ये सब लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट हुई, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हुई। अगर आपके पास मीटर स्केल है तो मीटर स्केल पर स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है, तो ये इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए लीस्ट काउंट चेंज करता हूँ, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 12.346 किलोग्राम, इसका मतलब आपके पास किलोग्राम के साथ साथ ग्राम में मेजर करने वाले वाट भी होंगे। तो इसे मुझे ऐसे लिखना होगा 0.001 किलोग्राम इंटू 12346, या इसी मेजरमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12,346 ग्राम। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ग्राम इंटू 12346। तो ये एक्चुअली क्या हुई, 0.001 किलोग्राम, या अगर मैं कहूँ 1 ग्राम, ये उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट हुई। तो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट उससे हो सकता है उसे उसकी लीस्ट काउंट या उसकी अल्पतमांक कहते हैं। और देखते हैं आगे। इसे देखिए, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, या इसे मीटर स्केल भी कह सकते हैं। तो यहाँ इसमें सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बीच बीच में भी आपके 10 डिवीजन या 10 खाने हैं। इसका मतलब इसका जो कम से कम मेजरमेंट है वो कितना हो सकता है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 मिलीमीटर होगी लीस्ट काउंट, या इसकी लीस्ट काउंट को आप कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, कितना ही कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच देते हैं तो ये हो जाती है 4.6 सेंटीमीटर। या अगर मैं पहले से मेरे पास मेजरमेंट है, एक लाइन है, उसकी लंबाई में स्केल के साथ नापना चाहूँ तो उसकी लंबाई अगर स्केल के साथ नापना चाहूँगा तो अलग अलग लंबाई उसकी आ सकती है, जितनी भी होगी। तो लंबाई आ सकती है कितनी, मान लीजिए लंबाई आती है 2.6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, ये मेजरमेंट होगा। क्या मतलब है इसका लीस्ट काउंट का, कहाँ आपको रेस्ट्रिक्ट करेगी लीस्ट काउंट, ये कहाँ आपको रोकेगी। अगर मैं कहूँ आप इससे लाइन खींच सकते हैं 3.46 सेंटीमीटर, तो 3.46 सेंटीमीटर की लाइन आप इस स्केल से नहीं खींच सकते। क्यों? इस लाइन को खींचने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट या ज़रूरत है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी लीस्ट काउंट 0.01 होनी चाहिए, तभी तो उसका मल्टीपल। तो ये जो है एक्चुअली कितना है, 0.01 सेंटीमीटर को 346 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। तो आपको जो लीस्ट काउंट की रिक्वायरमेंट है वो इतनी है और वो यहाँ नहीं है, तो आप इससे स्केल से 3.46 की लाइन नहीं खींच सकते। क्या खींच सकते हैं आप या तो 3.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं या 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं। तो लीस्ट काउंट आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, मतलब लीस्ट काउंट से कम आप उसमें नहीं मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं 3.46 सेंटीमीटर की लाइन खींची हुई है पहले से ही, आप उसे नाप रहे हैं, तब भी आप 3.46 नहीं नाप सकते। आप या तो उसे 3.4 लिखेंगे या 3.5 लिखेंगे। तो ये लीस्ट काउंट का रेस्ट्रिक्शन है या लीस्ट काउंट का लिमिटेशन है कि आप लीस्ट काउंट से कम उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं लिख सकते।
अब देखते हैं जीरो एरर क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ रही है जीरो एरर की। तो अगर हम देखें जीरो एरर के बारे में डिस्कस करेंगे अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सबसे पहले अगर ये लाइन मैं पहले से खींच देता हूँ, इस लाइन की लंबाई मुझे इस स्केल से निकालनी है अगर, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि मैं जीरो को जीरो पर रख दूँ यहाँ पर और इसकी लंबाई निकाल दूँ। तो ये लेंथ कितनी आ जाती, अगर मैं यहाँ रखता हूँ जीरो को जीरो पर रखता हूँ तो इसकी लेंथ ही आ रही है कितनी, 4.4 सेंटीमीटर। ये तब है जब मैंने पहला मेजरमेंट यहाँ जीरो पर रखा है, ये 4.4 है। तो दो ऑब्जर्वेशन आपके पास है, कितना है, ये आपके पास है जीरो पर और ये कितना आया, ये आया 4.4 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये है कि हमें लगेगा कि हम एक ही मेजरमेंट ले रहे हैं और हम एक्चुअली मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली मेजरमेंट इसकी लंबाई नाप रहे हैं। कैसे, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 4.4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ये ऐसे मेजरमेंट, सिंगल मेजरमेंट नहीं है, ये डबल मेजरमेंट है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है, 4.4 माइनस 0.0 इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। क्यों यहाँ देखिए, अगर आपका स्केल कभी कभी ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे या 1 पॉइंट कितने से स्टार्ट कर दें, अगर ये 1.4 से अगर स्टार्ट कर दें, ये देखिए अगर मैं कहूँ कि जो L है आपकी अब कितनी आएगी, ये लंबाई आपने क्या करा, आपने जो यहाँ पर आपने क्या किया, देखिए जो लाइन है उसकी लंबाई तो उतनी है, आपने स्केल को शिफ्ट कर दिया। तो स्केल को शिफ्ट करने से ये वैल्यू उतनी आनी चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, यहाँ आ रही है 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है 5.8 सेंटीमीटर और ये वैल्यू कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये माइनस 1.4 सेंटीमीटर, ये फिर से आ जाएगी 4.4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ जो है आपकी लाइन की लेंथ है उसे आपने चेंज नहीं किया, आपने स्केल का मेजरमेंट किया है। तो एक्चुअली ये x2 है और ये आपका x1 है। तो इसे लेंथ को अगर हमने निकाला है तो हमने x2 माइनस x1 करके ही निकाला है। तो सिंगल मेजरमेंट आप कब काम चला सकते हैं, सिंगल मेजरमेंट कब ले सकते हैं, जब आपका दूसरा मेजरमेंट आपका जीरो हो तब। और अगर वो मेजरमेंट जीरो नहीं है, जीरो पर जीरो नहीं रखा हुआ है, तो आपको वो चीज़ सब्ट्रैक्ट या वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। इस ढंग से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये इसी कंसेप्ट को आप क्या कहाँ पहुँचेंगे, जीरो समझेंगे। इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं, आगे आते हैं, बात समझ में आ जाएगी पॉजिटिव जीरो एरर क्या है और नेगेटिव जीरो एरर क्या है। देखिए ऐसे कर सकते हैं कि एक कोई आदमी है, उसका नाम भी कुछ रख लेते हैं, उसका नाम मान लीजिए राजू है और उसके पास एक ज़मीन है जिसे वो बेचना चाहता है। सिंपल जो कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि उसके पास किसी कॉलोनी में एक प्लॉट है जो उसे बेचना चाहता है। तो वो प्लॉट की लेंथ है 10 मीटर और विड्थ भी उसकी कितनी है 10 मीटर। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बराबर रख लिया। एक दूसरा है जिसका नाम गुड्डू है, वो उसे परचेज करना चाहता है। तो ये तो हुआ क्या, सेलर बेचने वाला, और ये हुआ कस्टमर। आपने देखा ही होगा जो बड़े बड़े फीते होते हैं उनमें एक तरफ इस ढंग के बने रहते हैं फीते ना, एक टेप होगा, इसी में अंदर रोल करके जाएगा और यहाँ पर एक क्लिप सी होगी जिसमें आपको हाथ डाल के यहाँ रखना होगा, इधर मेजरमेंट करेंगे। दोनों तरफ मेजरमेंट नहीं लेते, एक तरफ ही फीता लगा देते हैं और मेजरमेंट करते हैं। अब ये राजू जो है, जो ज़मीन बेचना चाह रहा है, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। तो उसने क्या किया, जो इस फीता था उस फीते में निशान बने रहते हैं, जैसे 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। उसने यहाँ से फीता काटा, इतना फीता काटने के बाद यहाँ पे फिर क्लिप लगा दी। तो वो फीता एक्चुअली 1 मीटर छोटा हो गया। उस फीते से इसे नापा यहाँ से, तो उस फीते से जब इसे नापेंगे यहाँ से तो ये कितना आएगा।
तो उस फीते से नापेंगे 10 तो आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 तो 0 पे है ही नहीं, कट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, तो जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास कितना आया, 11 आएगा। तो यहाँ वो फीता यहाँ लगा दिया उसने और यहाँ देखा 11 आया, तो उसने ज़मीन की नाप जब नापी तो जो मेजरमेंट आया कितना आया, जो मेजरमेंट आया वो 11 मीटर लंबाई और 11 मीटर चौड़ाई। तो उसका जो प्लॉट का साइज आया 11 × 11 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल क्या था वो 10 × 10, लेकिन जो गुड्डू था उसे पता था कि भाई ये तो 10 × 10 का प्लॉट है, तो यहाँ ये 11 × 11 आ रहा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। बात को वो समझ गया, तो उसने क्या किया, वो उसने कहा कि कल फिर मेजरमेंट लेंगे और मैं फ़ीता लेकर आता हूँ, और वो नापने के लिए अपना फ़ीता लेकर आया। उसने क्या किया कि यहाँ पर एक गड़बड़ी की, यहाँ पर उसने 1 मीटर फीता जोड़ के लाया एक्स्ट्रा। तो 1 मीटर फीता जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर निशान है वो 0 था, यहाँ पर निशान 1 था। उसने ये नापा, तो उसने अगर ये वाला ऐसे नापेंगे तो यहाँ उसने नापा, तो उसका फीता यहाँ से रखा जाएगा। जब फीता यहाँ से रखा जाएगा तो उसका 0 यहाँ पर आएगा, और यहाँ 1 2 इस तरीके से। तो यहाँ उसका कितना आया, यहाँ जो उसके फीते में आएगा ये सिर्फ 9 आएगा। और इससे मैं कह सकता हूँ अगर 0 के पीछे चलूँगा तो -1 कहूँगा। तो उसने जो प्लॉट का साइज नापा वो आया, मेजरमेंट क्या आया, ये आया 9 मीटर, और ये दूसरी तरफ भी 9 मीटर, तो इसका एरिया आ गया 9 × 9 मीटर। बस अब वो समझ गया राजू कि इसे इस बात का पता चल चुका है। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर किसी तीसरे से नपवाया जो अपना ओरिजिनल फ़ीता था, तो उसने यहाँ से नापा। तो ओरिजिनल अगर फ़ीते से नापेंगे तो यहाँ से 0 पर 0 रख कर नापेंगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 0 लगाया उसने तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो उसका ओरिजिनल साइज कितना आया, 10 × 10 मीटर। तो आखिर इन सब में गड़बड़ी क्या थी, देखिए इन सब में गड़बड़ी क्या थी कि इनिशियल पॉइंट ऐसे कह सकते हैं इज नॉट 0। तो इसी को नाम कहते हैं कि 0 एरर। तो यहाँ क्या है, जैसे स्केल में भी देखा था हमने कि अगर इनिशियली 0 नहीं है तो हमें x2 - x1 करके लेंथ का वैल्यू निकालनी थी। लेकिन अगर इनिशियल 0 है तो आप एक ही मेजरमेंट से उसकी लंबाई निकाल सकते थे। 4.4 सेंटीमीटर, -0 को 4.4 ही कह सकते हैं, या -0 को लिखे ही ना आप 4.4 कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपको 0 पर 0 रखना होगा। तो यहाँ दोनों केस में क्या है, ये 0 एरर है। दोनों केस में, इस केस में और इस केस में क्या है, ये 0 एरर है। अब बात ये आती कि अगर आपने मेजरमेंट ले लिया है और जो मेजरमेंट जिससे ले रहे हैं उसमें से 0 एरर है, तो उस 0 एरर को यूज करने के बाद आप एक्चुअल मेजरमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देखिए ये करना होगा। जो 11 मीटर है तो 11 मीटर में से जो इनिशियल 0 की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो उसमें से 1 मीटर जो वैल्यू उस समय है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, जो कि एक्चुअल रीडिंग है। अगर आपके पास ये 9 मीटर था तो उसमें से ये वाली वैल्यू, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इनिशियल 0 की वैल्यू कितनी है, ये है -1, तो उसे -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 मीटर का मतलब 9 + 1 हो जाएगा और ये 10 मीटर आ जाएगा। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती कि जो भी 0 पर वैल्यू है उस वैल्यू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ मेजरमेंट से तो क्या निकल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। इसी का नाम 0 एरर है। तो ये जो चीज़ है जहाँ प्लस वाला, इसे कहेंगे पॉजिटिव 0 एरर, और इसे कहेंगे क्या, नेगेटिव 0 एरर। इसका मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, या कह सकते हैं करेक्टेड तो करेक्टेड मेजरमेंट हो जाएगा, मेजरमेंट जो आपने लिया है -0 एरर, या कह सकते हैं जो आपने मापन किया है माइनस शून्यांक त्रुटि। क्या चीज, शुद्ध मापन।
जो आपके पास जीरो एरर है, जीरो एरर वो अभी देखा, पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है कि जीरो पर क्या फॉल कर रहा है। जीरो पर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव होगी, जीरो पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव होगी। और चूंकि माइनस करना है, इसका मतलब ये एक्चुअली क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन जो नेगेटिव जीरो एरर है, जब नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो एक्चुअली ऐड होना है इतना। हमें ध्यान नहीं देना कि हमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, हमें तो उसे सब्ट्रैक्ट करना है और अब वो साइन अपने आप साइन माइनस माइनस प्लस होने के बाद ऐड हो सकता है। जो भी मेजरमेंट आप लेंगे उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट आएगा। तो यहाँ हम इतना तो कह ही सकते हैं कि अगर आपने मेजरमेंट लिया है और जीरो एरर के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो वो मेजरमेंट बेकार ही है। अब यहाँ एक बात आती है कि अगर जीरो एरर जीरो है, जीरो पर जीरो ही रखा हुआ है, तो उसे क्यों लिखें। देखिए, अगर आपने जीरो एरर जीरो है फिर भी आपको लिखना पड़ेगा कि जीरो एरर जीरो ही है, क्योंकि अगर जीरो एरर जीरो है और आपने लिखा ही नहीं है तो पढ़ने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा कि जीरो एरर इसने मेजर की है या जीरो एरर को इसने लिखा है या नहीं लिखा है। जीरो एरर को जीरो होगी तब भी आपको जीरो एरर लिखनी है, तभी तो पता चल पाया कि जीरो एरर का कंसेप्ट इसने यूज किया है और वहाँ जो मेजरमेंट है वो एक्चुअली या करेक्टेड मेजरमेंट है। तो करेक्टेड मेजरमेंट भले ही जीरो एरर अगर जीरो है तो उस मेजरमेंट में से जीरो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही वो करेक्टेड मेजरमेंट होगा। तो किसी भी मेजरमेंट में आपको जीरो एरर को जरूर बताना होगा कि जीरो एरर कितनी है, भले ही वो जीरो एरर जीरो ही क्यों ना हो। थैंक यू।